मरने के बाद किन्नरों का क्या होता है? किन्नरों को किस तरह से दफनाया जाता है, किन्नरों को किस तरह से ले जाया जाता है, महल्ले वाले हम लोगों से वाकिफ हैं। और ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि पीटते हुए ले जा रहे हैं, भीड़ मच जाएगी, किन्नर जा रहा है, किन्नर की मट्टी जा रही है, किन्नर की ठटरी जा रही है, किन्नर का जनाजा जा रहा है। आप लोगों में शादियां होती हैं और ऐसा होता है कि आप लोगों में भी फीलिंग्स आती है, किसी के प्रति आकर्षण होता है? क्या ये सच है कि बहुत सारे लोग जो है प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चले जाते हैं? तो सबकी देख रेख आप ही करती हैं? अच्छा, बड़ा एकदम वैसा एंटीक सा बना रखा है। देखो आजकल फैशन का ज़माना है और हम लोग भी सबके घरों में जाते हैं और हमारे यहाँ भी मेहमान आते जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन करना ही पड़ता है। जैसे मैंने रहना पड़ता है तो वैसे गांव के अंदर बोलना पड़ता है। अब राजधानी भोपाल भी राजधानी है, राजधानी के अंदर रह रहा है तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो करना ही पड़ेगा घर के अंदर, जब भी अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मैं सुरैया नायक। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम नानू है। क्या? नानू नानू नानू। और आपका? काजल ठाकुर। तो आप सब लोग यहीं एक साथ रहते हो? हम लोग सब साथ में रहते हैं। और ये आपकी गुरु माँ है? हाँ, ये हमारी गुरु है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग, हमारे ऐसे 2 घर है। यहाँ पे हम लोग 250-300 लोग तो हैं सब मिला के, जो जो हमारे घर में ही रहते हैं, डेरे में रहते हैं। तो सब लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पर? जी हाँ, सब साथ में रहते हैं और पीछे घर है, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। मेरे चेले नाती सब साथ में रहते हैं। हम यहाँ पे भोपाल में आए हुए हैं चुनाव यात्रा के दौरान। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है और हम जब चुनाव में घूमते हैं तो अलग अलग तबके से बातचीत करते हैं और एक तबका ये भी है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर की भी बात कई बार आप कुछ वीडियोस आते हैं, कुछ चलते हैं, हमने सोचा कि यार ये चल के जाना जाए। बड़ा दिलचस्प है कि इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इनका रहन सहन, इनका खान पान कैसा होता है, इनकी चॉइसेस क्या होती हैं, इनको क्या अच्छा लगता है। और प्लस जो चुनाव आता है तो चुनाव का इनकी ज़िंदगी में क्या मकसद होता है, क्या नेता इनके पास आते हैं वोट मांगने, क्या इनसे जो वादे किए जाते हैं वो फुलफिल होते हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए। तो नानू, आप जो है यहाँ कितने साल से हो? मैं तो बचपन से ही, मतलब छोटी थी तब से आई हूँ। छोटी थी तब से यहाँ पे। तो कब पता चल जाता है आप लोगों को कि जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको कैसे पता चल जाता है, कब रियलाइज हो जाता है कि वो थर्ड जेंडर है? हम लोग बधाई लेने जाते हैं। अब कोई जैसे लड़का होता है, लड़की होती है, तो हम पूछते हैं। अगर किसी के वहाँ पे, वैसे ऐसे बहुत तो नहीं होते, पर जिसके वहाँ पे होते तो हम लोग बातें करते हैं। तो वो सामने वाला हमें बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, तो फिर हम लोग लेके आते हैं। और आपको कब रियलाइज हुआ था? छोटी थी मैं तो, बड़े होते तो पता चलता है। कितने बड़ी थी? 12 साल में। 10-12 साल में। पढ़ाई करती थी आप? हाँ, पढ़ाई करी है। कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की? मैं 10th पास की हूँ। आगे और पढ़ने का मन था? हाँ, मन था। फिर उसके बाद वहाँ बाहर से भी ऐसे कमेंट्स आते थे ये वो, तो फिर हम नहीं जाते थे। नानू का बड़ा एक ऑब्जेक्शन है, अभी मैं बात कर रहा था जब वीडियो रिकॉर्ड, कि बोले थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर में अंतर होता है, तो वो क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप जब जैसे 10-12 साल की थी तो आपको पता चला कि आप जो है थर्ड जेंडर हो, तो आपको खुद से रियलाइज हुआ या आसपास के लोगों की बातचीत से? नहीं, खुद से तो मुझे कुछ भी ऐसे रियलाइज़ नहीं होता। मतलब आप 10 साल के बच्चे को कितना ज़्यादा नॉलेज होगा, पर जब सामने से कमेंट आता है, लोग से पता चलता है ऐसा ऐसा है, तो फिर थोड़ा सा और हम लोग, हमारा माइंड सेट हो जाता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, ये मेरे वाले लोग नहीं हैं, ये मुझे पसंद नहीं घर करेंगे। के लोग भी ऐसे बोलते हैं? हाँ, मतलब नॉर्मल ऐसे लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, घर के लोग भी। जो आपके मम्मी पापा थे? माँ को छोड़ के बाकी सब तो ऐसे ही है। तो फिर आपने सोचा कि अब छोड़ देते हैं, यहाँ घर से छोड़ देते हैं। तो आप रहने वाले कहाँ से? जब मैं भोपाल से ही हूँ। तो आपको ये जगह पता थी कि हम यहाँ जा करके रह सकते हैं? हाँ, मतलब सबको अपने अपने इलाके में पता रहता है ना कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो रहती है, वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी जो रहती है, वो अलग एक अपना खुद का वो बना के रहते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं इधर आ गई थी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे तो लगता था कि कुछ पढ़ के कुछ बनना है, कुछ ऐसा कभी ख्वाहिश रखी थी? मतलब मैं तो, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बड़ी होकर मॉडल बनूं। मैंने ऐसे बहुत सारे गुरु के परमिशन के साथ में ही मैंने ऐसे बहुत सारे प्रमोशन शूट करे हैं। मैं इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग में 2010 से हूँ। आई एम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिसने सोशल नेटवर्किंग में बहुत पहले ही आ गई थी। मैं 2010 से, दिमाग था
पर चला नहीं पाई बस अभी अभी आप इंस्टाग्राम ये सब चलाते हाँ मैं सब चलाती हूँ। हैं? और जो फॉलोअर्स होते हैं आपके मेरे फॉलोवर्स हैं 154K। 154K, बाबा रे। तो क्या कमेंट्स आते हैं उनके? ये मेकअप आर्टिस्ट है जी। और आप क्या हैं काजल? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, बट ये मेकअप आर्टिस्ट है। मैं थोड़ा ऐसे ही डांसिंग का शौक है, डांसिंग करती हूँ जी। तो सबकी अलग अलग जैसे हॉबी होती, तो आप पहचान लेती हैं कौन क्या करना चाहता है? हाँ, पहचान लेते घर के अंदर। ऐसा में माँ बाप तो पहचान नहीं लेते हमारे बच्चे के दिल के अंदर क्या भावनाएं हैं, तो ऐसे हम लोग भी पहचान लेते हैं। तो आप इनको एकदम माँ बाप की तरह बिल्कुल बेशक, जैसा ऐसा में एक माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, उसी तरह से मैं भी इन लोगों को इतने प्यार देती कहना चाहूँगा बताइए। मतलब हम लोग सारी चीज़ें छोड़कर हर चीज़ से आते हैं, तो जो चीज़ें पेरेंट्स नहीं कर पाते वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है। इसलिए हमारा दिल मतलब शुरू से यहाँ पे ही वो रहता है। तो आपको पूरा यहाँ पे जब आई तो ये यही गुरु थी जब आपको लेकर आए, हाँ। तो तब से आप इनके साथ हो? तो जैसे आप बता रहे थे 250-300 लोग हैं, तो अगर इन्होंने कह दिया तो सब वो बात मानेंगे? हाँ सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। मतलब सब बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, चाहे बच्चा अच्छा हो चाहे खराब हो, पर पेरेंट्स की बात तो सब मानते हैं ना। तो हमारे लिए पेरेंट्स वही है। अच्छा, आप जैसे बता रही थी कि लोग कमेंट करते थे गंदा गंदा, क्या कमेंट करते थे? कुछ भी मतलब मीठा जा रहा है, और मतलब उनको नहीं पता है ना। हम लोग जैसे हुलिये में हमारे पेरेंट्स हमें भेजते थे तो वो वही सोचते थे। अब पहले वो हमें एज अ बॉय जैसे भेजते थे, जब फिर धीरे धीरे बॉडी की भी ग्रोथ होती है तो समझ में आता है। तो फिर उसके बाद फिर वो बोलते थे मतलब छक्का है क्या, ये वो लेडीज और ये सारी चीज़ें बोलते रहते थे। तो इस चक्कर में हमारे कम्युनिटी वाले नहीं पढ़ पाते, और हमें हमारी गुरु के साथ में ही अच्छा लगता है। तो कोई जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है तो बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। मतलब वो फीलिंग्स कोई बता नहीं सकता कि कैसा फील होता है। मतलब सही बात है, ऐसे कहा जाए अगर कि 7 जन्म होते हैं, 7 में से एक जन्म हमारा किन्नर का है ना। क्या पता किसका और दोबारा जन्म ऐसा हो। तो हम लोग उसके लिए भी बोलते हैं, हम लोग उसके लिए भी किसी से कोई हमसे बोलता है तो फिर हम उसको भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, आज आप बोल के खुश हो लो। और सबसे ज्यादा कौन सा शब्द तकलीफ देता है कि ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए आपको? ऐसे तो मतलब सबसे बुरा ये छक्का जा रहा है या जा रही है, जो भी उनको बोलना रहता है। सबसे गंदा वर्ड यही है। मतलब हमें इस चीज़ के लिए बुरा नहीं है कि हमें ऐसा बनाया है। एक लड़की है उसको लड़की बोलेंगे, एक लड़का है उसको लड़का बोलेंगे, एक किन्नर है उसको किन्नर बोलेंगे। आप हमें भी प्यार से दीदी मौसी सब बोल सकते हो, पर मतलब ये छक्का जा रहा है और ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी है। और अगर अपन बचपन से ही अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो फिर आगे जाके आप लोग अपने बच्चे से अगर ये सारी चीज़ें सिखाओगे तो वो भी हमको कॉपरेट करेंगे और हम भी उनको कॉपरेट करेंगे। क्या पता आज हम लोग ऐसे ऐसे हैं, आगे चल के हमारी कल्चर और चेंज हो। वो बाकी ये हमारा काम है, मतलब सबका एक काम होता है। तो अगर सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसे? दुआ देने के लिए भी तो चाहिए ना। दवाई जैसे बोलते हैं कि दवाई की असर होता है तो दुआओं की भी असर होती है। जब हम लोग को अलग बनाया है ऊपर वाले ने, तो फिर हम लोग तो चाहेंगे कि हम सबके लिए अच्छा सोचें। जैसे मेरी गुरु है, अब उनको बच्चों से प्यार है। अब मालिक ने हमें बच्चे नहीं दिए हैं ये नहीं, पर वो प्यार सबसे एक जैसा करती है। जैसे हमें जैसा प्यार करती है वैसे हमारी गुरु ने लड़कियां गोद ली है, शादियां करवाई हैं, और हम लोग सम्मेलनों में शादी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मांग के लेके आते। तो हमारा 350 लोग एक शहर में, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है उन सबका हर एक चीज़ देखना। पर हमारी गुरु हमें बहुत अच्छे से रखती है। हर बच्चियों को गोद भी लिया है? हाँ, बच्चियों को गोद लिया है, शादी करवाई हैं। अभी भी हमारी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां? हाँ स्कूल अच्छा। में, एक 11th में है, वो उसने कॉमर्स लिया है सब्जेक्ट, और 2 छोटी बच्ची हैं। की शादी करवा चुकी हैं, कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 100 तो शादियाँ बेटियों की हमारी गुरु माँ बनकर करवा चुकी हैं। जो काम वाली हमारे घर में काम करती हैं उनकी लड़कियों की भी शादियाँ करवाईं। और जो आस पड़ोस में गरीब है, हम लोग मांगने जाते हैं तो वहाँ पे भी झुग्गी में कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके घर में एक टाइम का आटा भी नहीं होता। उनके घर में डिलीवरी होती है तो हम हमारी गुरु को बोलते, गुरु ये गरीब है। तो गुरु बोलती है, बेटा उसको इतने पैसे दे आओ, उतना दे आओ। बस हमारी गुरु का एक कहना रहता है कि अपन दान कर रहे हैं तो दिखा के मत करो। जैसे आजकल के जो है पब्लिसिटी करते हैं कि
कुछ दे रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, गरीबों का भी मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी रईसी दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे किन्नरों के अंदर वो नहीं है, जो दान करते हैं छुपा कर करते हैं। और कई कम्युनिटी ऐसी हैं कि किन्नरों को भी लोग सोचते हैं यार ये किन्नर हैं तो एक जैसे है, सब एक जैसे नहीं है। जैसे आप लोगों में भी एक बच्चा अच्छा है एक बच्चा बेकार है, ऐसे ही किन्नरों में भी है। जो ट्रेन वाले हैं वो अलग हैं हमसे, और जो रातों को खड़े होते हैं वो भी अलग हैं, और जो हम लोग गुरुद्वारे वाले हैं वो गद्दी पोसी किन्नर कहलाते हैं। जैसे हमारी गुरु सुरैया नायक जी गद्दी पोसी हैं, उनके अंडर में जितने 300-400 किन्नर हैं वो सब किन्नर रात को 7 बजे के बाद घर में रहते हैं। ना उनमें पीने खाने के अमाल हैं, ना उनमें सेक्स मैक्स इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अपने पूजा पाठ करना, जो नमाज पढ़ते हैं उनको अल्लाह अल्लाह करना, जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो करना, सब अपना अपना धर्म निभाते करते हैं। हम लोग सब धर्म मानते हैं। अभी दिवाली आएगी तो हम सब साथ बनाएंगे, होली आएगी तो साथ बनाएंगे, ईद आएगी तो साथ बनाएंगे। हम लोग सब फंक्शन साथ बनाते हैं। नेता लोग भी आते हैं हमारे घर में, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, शिवराज सिंह सर भी आते हैं, बहुत से लोग हमारे इधर बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारी गुरु से दुआ लेकर जाते हैं। और हम लोग जो कहते हैं जब नेता लोग आते हैं तो सिर्फ दुआ लेने आते हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं? नहीं, दुआ भी लेने आते हैं, मदद भी करते हैं। अभी शिवराज सिंह सर ने किन्नर वो बनाया है टॉयलेट भोपाल में। मैं तो ये जानती हिंदुस्तान में सबसे पहली पहल करी है किन्नर टॉयलेट उन्होंने बनाया है शिवराज जी ने। और वो जब किन्नर टॉयलेट का उद्घाटन करने गए थे हमारी गुरु को बुलाया, हमारी गुरु की बहुत इज्जत बहुत सम्मान करा उन्होंने। और हमारी गुरु से वादा भी करके गए हैं कि हम लोग जो किन्नर लोग मरते हैं तो हमारे में तो सातों जात होती है। जैसे पंडितों को समाधि दी जाती है, ऐसे ही हमारे किन्नर पूर्वज जो गद्दी पोसी होते हैं उनको समाधि दी जाती है। तो अब भोपाल में ऐसी जगह तो बची नहीं है कि हम जहाँ पर समाधि दें और उसको पक्का कर सकें। तो शिवराज सिंह सर ने बोला है कि 1 एकड़ जमीन देंगे हम आपको, वहाँ पे आप अपनी समाधि बना सकते हैं। मतलब मरने के बाद किन्नरों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है? हाँ, ना जलाते हैं ना दफनाते, समाधि देते हैं। जैसे पंडित लोग समाधि लेते हैं, जैसे साधु पंडितों को अघोरियों को समाधि देते हैं, वैसे ही हमारे गुरु लोग हम लोग समाधियाँ लेते हैं। आपने कभी देखा है किसी को ऐसे समाधि लेते हुए? जी, हम लोगों की यात्रा निकलती है तो क्या बोलते हैं, हमारे जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं वही लोग जाते, बच्चे लोगों को आगे नहीं होने देते और आम पब्लिक वगैरह आगे नहीं होती। हमारे जो गुरु लोग हैं वही सब करते हैं। अच्छा, तो जैसे कभी किसी के साथ हादसा हो गया या किसी की उम्र पूरी हो गई तो आपने तो देखा होगा, तो क्या रिचुअल्स होते हैं आपके? मतलब रिचुअल्स मतलब कि क्या विधि विधान से आप समाधि देते हो, किस तरीके से? देखो, जैसे हर इंसान में होता है, आम पब्लिक में इस तरह से हमारे में होता है, कोई हम लोगों में अलग नहीं होता है। ये तो फिल्म के अंदर दर्शा देते हैं। कुछ कहते हैं रात में निकालते हैं छिप। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। ऐसा है, मैं वही तो, जब फिल्म के अंदर अभी जैसे शबनम मोशी एक फिल्म आई थी तो खड़े होकर उतार दिया, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान अंतिम इंसान का ऐसा जब टाइम पूरा होता है तो उसकी ऐसा में कोई भी इंसान मट्टी हुए, जनाजा बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, जनाजा बोलो, मट्टी बोलो, ठटरी बोलो, तो कोई भी वो इंसान के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता, अच्छे से उसको दफनाया जाता है। और ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि पीटते हुए ले जा रहे हैं कई वो बार, तो सब धुप्पा ले ऐसा है में, फिल्म के अंदर कहाँ की हकीकत कोई बात दर्शाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब अच्छा है आप आए हमारे पास में, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं ये बोलूँगी हमारी कम्युनिटी की कोई भी चीज़ों को आप अपने उसमें मत ले, माइंडसेट मत करें। जो फिल्मों में होता है, जो टीवियों में होता है, जो नाटकों में होता है, उसको देखकर हमारे लाइफस्टाइल को जज ना करें। जो उनका लाइफस्टाइल जो उसमें दिखाते हैं वैसा कुछ भी हमारे इसमें नहीं होता है। जैसे हमारे बोला ना कि सारे कास्ट के होते हैं, किसी के भी घर में किन्नर पैदा हो सकता है, ठीक है। तो सबके कास्ट में अलग अलग होते हैं। जिन जिन का कास्ट जो रहता है वो तो हमारी गुरु को मालूम रहता है ना। तो जिन जिन के कास्ट में जैसे होता है उनके अंतिम समय में जो भी उनको करते हैं, तो चाहे उनकी शव यात्रा लेके जाते हैं, सब ये सारी झूठी बात है कि जो ये मारना, जिसके समाज में जो समाज में रूल्स फॉलो करते हैं वही रूल्स से फॉलो हमारे इसमें होता है। महल्ले में बैठी हूँ, आज इस महल्ले में मैं बैठी हूँ और महल्ले वालों सब में से
आना जाना है, और मेरा भी उनके यहाँ आना जाना है। बहन बेटियों की शादी होती है तो आना जाना लगा रहता है, कोई भी फंक्शन करते हैं हमें बुलाते हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें मोहल्ले वाले रहने देंगे? तुम रातों को लेके जाते हो, जूते मारते हो, जब वो करते हो, तो ये सब मोहल्ले वाले हमारे जानते हैं। किन्नरों को किस तरह से दफनाया जाता है, किन्नरों को किस तरह से ले जाया जाता है, मोहल्ले वाले हम लोगों से वाकिफ हैं। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो मोहल्ले वाले हमें कोई रहने देगा? हम रातों को लेके जाएंगे, चप्पलें मारेंगे, लाते मारेंगे, तो यही मोहल्ले वाले हमें यहाँ पर का को रहने देंगे? आप ये भी तो सोचो, हम भी तो मोहल्ले के अंदर लेके बैठे हैं। सब जो हमारे मोहल्ले के आसपास के हैं, सब हमारी मैयतों में आते। तो इसमें ऐसा जैसे आपने बताया कि सभी धर्म के लोग आते हैं और किसी के धर्म ये मतलब प्राकृतिक है कि किसी के घर में कोई हो सकता है और किसी भी जाति धर्म में। तो जब ये सारे रिचुअल्स किए जाते हैं तो उसमें उसकी जाति धर्म नहीं देखा जाता, आपकी जो परंपरा है उस परंपरा से कोई भी समाज का होता है, वो कहीं की भी समाज का होता है, सिर्फ उसको समाधि देते हैं हम लोगों में। हाँ। तो जैसे किसी फिल्म में देखा ऐसे ऐसे सीधे नहीं, वो फिल्म के अंदर सब झूठा बतलाते हैं, झूठे ऐसा में फिल्म के अंदर दर्शाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे क्या बोला, हम भी समाज के साथ में हैं। अच्छा, जैसे समाधि जैसे दो तरह की, एक होता है इस कई साधुओं को समाधि दी जाती तो वो इस अवस्था में होते हैं, बैठे हुए अवस्था, तो उनको उस तरह से दीजिए। तो आप लोगों में ऐसे होता है? नहीं नहीं, हमारे में लिटार के होती है। हाँ, लिटार के होती है, बिठा के नहीं होती है। हाँ। तो कोई स्पेसिफिक जगह है, जैसे मुस्लिमों में कब्रिस्तान होता है, आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह है? हाँ, पहले थी हमारे में, लेकिन अब जगह नहीं बची हैं, तो लेके चले जाते हैं। लेके हम लोग जाएंगे तो ऐसा में, अगर आज हम किसी के साथ जाते हैं तो भीड़ मच जाएगी। किन्नर जा रहा है, किन्नर की मट्टी जा रही है, किन्नर की ठटरी जा रही है, किन्नर का जनाजा जा रहा है, तो भीड़ मचेगी नहीं मचेगी? हैं ना, तो हम उसको ऐसा में चुपचाप ले जा सकते हैं, ना रातों को ले जा सकते। रातों को ले जाएंगे तो हमें मोहल्ले वाले मारेंगे, पहले तो मोहल्ले वाले मारेंगे। ये क्या है, तुम उसको चप्पल जूते मारते हुए लेके जा रहे हो। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं किन्नरों को चप्पल मार के लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं। तो पहले तो हमारे मोहल्ले वाले रहना दुश्वार करेंगे। आज के नहीं, मंगलवार के हम ऐसा है में राजा भोज के ज़माने से रह रहे हैं। हमारे किन्नर बहुत पहले से रह रहे हैं। ये मंगलवारा इलाका है ना? ये मंगलवार है। हाँ। तो मरने के बाद किन्नरों का क्या होता है उसका जवाब आप लोगों को मुझे लगता है मिल गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अच्छा नानू, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अब इतने अच्छे से बातचीत हो रही है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों का जानने में कि कैसी ज़िंदगी होती है आप लोगों की। तो आप लोगों में शादियाँ होती हैं? नहीं, मैं आपको पहली चीज़ ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ कि एक लेडीज़, अगर किन्नर शादी करते तो फिर हम मांगने कौन जाते? आपके सामने अभी हमारे चेले सब मांग के आ रहे हैं। किन्नर अगर शादी करते तो किसी से करते तो अपना घर बसा के बेटे होते, आदमी हमें कमा के खिलाता। और जहाँ अगर हम कोई लड़की के साथ शादी करते तो फिर हम जो कपड़े कौन पहने बेटे होते। किन्नरों के अंदर ना शादी होती ना ब्याह होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ किन्नरों में मांगना खाने का ही काम होता है। किन्नर जो होता है उस किन्नर का मतलब ही क्या है? किन्नर का ईसाई में मतलब यही है, वो औरत के काम का भी नहीं होता और आदमी के काम का भी नहीं होता किन्नर। जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर, तो जो शादी वाला सवाल था वो वहीं से आता है। मतलब आप थोड़ा सा इसको अभी सब लोग ने ऐसे सोशल नेटवर्किंग में लोगों ने बहुत वो कर दिया है कि है ना, क्या बोलते हैं, लड़का है लड़की है, ये तो ट्रांसजेंडर नहीं है, थर्ड जेंडर है हम लोग। हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं जो उनमें होती है। हाँ, जो वो सारी चीज़ें करवा के फीमेल वो आते हैं कि उनमें क्या होता है उनका हमें नहीं पता। हमने तो कभी सुना ऐसा नहीं है, पर मतलब लोगों से ही सुनने को मिलता है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। और हमारी कम्युनिटी में तो करेंगे, अगर वो भी करते हैं शादी, जैसे ऑपरेशन करवा करके चेंज करा लेते हैं। ऑपरेशन तुम कितना ही करा लो, मैं नहीं मानती ये बात। एक आदमी को औरत बना दे, मैं तो ये मान ही नहीं सकती। औरत औरत ही रहती है, आदमी आदमी होता है। इतना कैसा ईसाई में आदमी, ईसाई में इतना चेंज डॉक्टर कर देगा जो ईसाई में बाकायदा उसको औरत बना देगा? मैं नहीं मान सकती। थोड़ा सा विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, कई जगहों पे ऐसा होता है। चूंकि नानू ने बहुत सारा सोशल मीडिया पे रहती है तो इन्होंने देख भी रखा है। देखो ऐसा है, अगर जब वो किन्नरों से जा ऐसा में थर्ड जेंडर को जो भी बोलते हैं, अगर उनसे वो शादी करेंगे तो लड़किन की कमी है। अगर उनसे शादी कर भी लेते हैं तो बच्चे तो होंगे नहीं, संसार कैसे बसेगा, संसार कैसे चलेगा? आप ये सोचो, अगर लड़किन की कोई कमी नहीं है कि शादी कर भी लेंगे
चलो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, डॉक्टरों ने, तो एक औरत जो बच्चे होते हैं वो उनसे नहीं हो सकते बच्चे। क्या कह रही थी आप? हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि जो लड़कियों के लिए ऊपर से विधि विधान आया है ना कि लड़कियों के लिए ये सब काम है, शादी करना, एक लड़के के लिए ये काम है, ट्रांसजेंडर के लिए ये काम, थर्ड जेंडर के लिए ये सब काम नहीं है, कोई के लिए भी। और ऐसा होता है कि आप लोगों में भी फीलिंग्स आती है, किसी के प्रति आकर्षण होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस यही एक चीज़ तो है जो हम लोग को ये सारी चीज़ों से मोह माया से दूर रखती है। ऐसा कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है। बाकी मैं और किसी का तो बता नहीं सकते, ऐसे किन्नरों में तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। हमारी फीलिंग ऐसी है कि हम बच्चों को देख के मोह जाते, प्यार करते बच्चों को। हम हमारे गुरु गोसाइयों के साथ में, हमारे जो साथ में रहते हैं उन लोग के साथ में एक दूसरे से प्यार है ना। ज़रूर फीलिंग्स अगर ये सारी चीज़ें होती तो फिर हम लोग थर्ड जेंडर क्यों कहलाते? फीलिंग ही हमारी अलग है ऐसा। क्या ये सच है कि बहुत सारे लोग जो है प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चले जाते हैं, ऐसा? अब वो सबका एक वो बोला ना, अभी मेरी गुरु ने आपको बताया इस चीज़ को लेके कि हर जगह पे लड़कों में भी एक गुंडे रहते हैं, एक नॉर्मल रहते हैं, एक अच्छे इंसान घर में कमाने खाने वाले रहते हैं, लड़कियों में भी कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो वैसे ट्रांसजेंडर ये जो आप बोल रहे हैं इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारे कम्युनिटी में भी ऐसे होते, पर उनका हम किसी के ऊपर पर हमारे जो गुरुओं के यहाँ से हम लोग सीखे हुए आते हैं, हमारा मांगना खाना, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना, मदद करना, ये सारी चीजें हमारे बीच में रहती जो हैं। लोग गुरु परंपरा में होते हैं वो इस सब से बहुत जो दूर, गुरु परंपरा में रहते हैं, जो दूर दूर तक। रहते हैं, वो ये सबका उनका दूर दूर तक ऐसा कोई वो नहीं है। सबके एक अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारे रूल्स ऐसे, हमारे यहाँ पे ये सारे काम नहीं। कुछ जैसे क्या होता है कि आम समाज में ना, मैं आम धारणा की बात बता रहा हूँ आपको, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो है ना बुरे हैं, या फिर लड़ाई कर लेंगे, मारपीट कर लेते हैं। जैसे ट्रेनों में कई बार हो जाता है, बसों में कई बार हो जाता है, या राह चलते, तो उस पर आप लोग क्या मैंने आपसे बोला ना कि आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, ये सारी चीजें नेट में, इंटरनेट में, टीवियों में देखते, तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में नहीं होती है। अब सेलिब्रिटी भी एक शादी करते हैं, 3 शादी करते हैं, 4 शादी करते हैं, तो रियल लाइफ में थोड़ी ना अपन लोग वो सारी चीजें करते हैं। ये एक सिर्फ दिखावे की दुनिया है। तो मतलब आपको ये लगता है कि फिल्मों में बहुत गलत तरीके से दिखाया गया आप लोगों के बारे में? हाँ, बस ये सब है कि उनकी अलग चीज, हर चीज जैसे हर चीज में कुछ कुछ चीजें और जोड़ के करते हैं, तब जाके वो फिल्म बनती है। फिल्म का मतलब ही ये होता है ना, ऐसा। अब आपने आपने अपन ने तो किसी को भी नहीं देखा है, अपन ने जैसे भगवानों को, हर चीजों को नहीं देखा, पर अपन दिल से मानते हैं। तो बस वही सारी चीजें कि जो दिल से मानते हैं, वही सारी चीजें हैं इसमें। तो आप लोग क्या है, ये जैसे आप 200-300 लोग रहते हैं आसपास, और भी देखो जरा इनका आप पे कितना झूमर लगा रखा है। नहीं नहीं ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है। और तो आप लोग जैसे इंटरटेनमेंट के लिए टीवी वीवी सब देखते हो आप लोग? हाँ, हम बाकी सारी चीजें देखते हैं। और जब आपस में जुटते हो तो क्या मौज मस्ती में कैसे कुछ गेम खेलते हो? कोई भी त्योहार आता है तो सब लोग साथ में रहते हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं, लूडो खेलते हैं ज्यादातर, सब लोग एक दूसरे से अच्छे से मस्ती मजाक करते हैं, बातें करते हैं। ये लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर गुरु शांत कराती है, तुम मत लड़ो, तुम मत लड़ो, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, सब होता है। इतना है बस। हाँ, यही आपसी में जरा जरा में लड़ना, उनने क्या था, हमारा ये गेम था, वो गेम था। तो सब लोग यहीं पे, जैसे ये हॉल है, तो इसी हॉल में रहते हैं या अलग अलग कमरे हैं सबके? नहीं, हम लोगों में ऊपर हॉल है, ऊपर बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, इतना ही बड़ा हॉल ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, बाजू में पीछे मकान है, हमारे गुरु के 6-7 मकान है, हम सब लोग उसमें रहते हैं। और हमारी गुरु अच्छे काम में आगे बढ़ाती हैं। जैसे हमें पढ़ना है तो कहती हैं पढ़ो, पैसा मैं लगाऊंगी। जैसे पढ़ते हैं लोग? हाँ, कई किन्नर पढ़े लिखे हैं हमारे अंदर। आप जिससे बात कर रहे थे, नानू, वो भी पढ़ी लिखी है, और नानू मेकअप आर्टिस्ट है, उसने मेकअप सीखा है दिल्ली से। संजना पढ़ी लिखी है। जैसे हमारी गुरु ने बोला, एक जो संजना है वो भी चेला है, लेकिन वो अलग रहती है, वो समाज सेविका है, तो गुरु ने उसको भी इजाजत दे रखी है, रोक नहीं लगाती। जैसे जिसको जो काम करना है करो, अच्छे काम के लिए मना नहीं करती। हाँ, जैसे ये गलत काम है, रातों को घूम रहे हैं, दारुएं पी रहे हैं, रोडों पे खड़े हो रहे हैं, उस चीज के लिए हमारे इधर सख्त पाबंदी है, भगा दिए जाते डेरे से। और जो हमारी संजना है, वो तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो कितनी वायरल है, और बड़े बड़े नेता मंत्रियों से मिली है, समाज के लिए काम करती है, किन्नर समाज के लिए काम करती है। हमारी गुरु ने उसके लिए इजाजत दे रखी। हमारे में और हमारा एक चेला है,
उसने पार्लर खोल रखा है, गुरु उसको सब अलग अलग जाते हैं तो उसको इजाजत देते हैं लेकिन कनेक्ट रहते हैं। और आप लोग जैसे गुरु ये आप बताइए कि जैसे और भी देश में हर जगह होते हैं किन्नर, तो आप लोग क्या सब एक दूसरे से जुड़े रहते हो? हाँ, सब जुड़े रहते हैं, हम लोगों में सम्मेलन होता है, उसके अंदर ऐसा में आना जाना रहता है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर किन्नर है सबसे जुड़ी हुई मैं। और एक किन्नर अखाड़ा भी होता है जो मेले में आते हैं, उनसे भी आपका जुड़ा होता है? हाँ, उनसे भी जुड़ा रहता है। हाँ, मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का, हमारे यहाँ कुंभ होता है तो आते हैं ना, जो एक किन्नर अखाड़ा अलग हम है। लोगों में मुखिया पूरे किन्नरों का कोई नहीं रहता, सब अपने अपने इलाके के। जैसे मैं भोपाल की हूँ मुखिया। आप भोपाल में कितने किन्नर हैं? भोपाल में करीबन 250-300 किन्नर हैं। हाँ, और आप जो है मुखिया कब से हैं? मैं मेरी गुरु ऐसा है, मैं उनका खत्म हुए 15-16 साल हो गए हैं, 20 तो साल। आप लोगों में गुरु कैसे चुना जाता है कि ये गुरु होंगे? वो कहते नहीं है पे अपने बच्चे। आपके बाद कैसे कौन गुरु? हम ऐसा है में जैसे फिर बिरादरी भी चुनती है। हाँ, बिरादरी भी ऐसा है में इसका फैसला करती है, नहीं यही ऐसा है में सब रायशुमारी से, और आप जैसे किसी को सबकी मर्जी कि जो मिल के सबको साथ लेके चल सके। सबको साथ लेकर चले और सबका ध्यान रखे, और बिरादरी के अंदर जिसके ऐसा में इज्जत होती है, आना जाना रहता है, उसी को बनाते हैं। अच्छा, जैसे क्या होता है कि नानू एक बात और आपसे जाननी थी मुझे कि अब जैसे चुनाव आ गया मध्य प्रदेश में और कहते हैं एक वोट की भी कीमत होती है और यहाँ तो आपके यहाँ 300 वोट हैं तो अच्छा, हाँ, मैं विधायक का चुनाव लड़ चुकी उत्तर से। किस पार्टी से लड़ा था? मैं निर्दलीय खड़ी हुई थी। हाँ, तो कितने वोट मिले थे? देखो वोट ऐसा है, मेरे साथ में चोट हो गई थी। ऐसे ही मेरी ऐसा में राशि की एक और किन्नर थी, उनका भी नाम सुरैया था और मेरा भी नाम सुरैया है। बहुत अच्छे प्रचार चल रहे थे, और वो तो कहते नहीं है इंसान कोई भी खड़ा होता है तो ऐसा में 16% जीता हुआ इंसान यही सोचता है ना। तो इसी तरह से मेरा बहुत अच्छा प्रचार चल रहा था, सब चल रहा था। जब मैं पोलिंग बूथ के ऊपर गई, मेरे कार्यकर्ता कहने लगे तो आपने समर्थन दे दिया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं दिया। जो मेरे नाम की थी उनने ऐसा में उनने जो कह दिया हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, तो वो लोग बात समझे जय सुरैया ने दिया है। वो जयीब थी, उनको इतना जानते न था कोई। हाँ, मेरे साथ चोट हो गई थी, फिर भी मुझे अच्छे वोट मिल गए थे, जमानत जब्त नहीं हुई, समझे। जमानत बच गई थी? हाँ, इतनी। मतलब फिर इसका मतलब और भी तबके ने वोट दिया। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनाव का आप लोगों की जिंदगी में क्या रोल होता है? जब चुनाव आता है तो क्या लगता है कि क्यों हो रहा है चुनाव? देखो, पहले से तो माहौल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो सारी, हाँ, तो सारी चीज़ें ना, सब लोग एक उस साथ में रहते हैं, तो हमारे हमारे देखो जो पहले से चला हुआ आ रहा है तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है। अब वोट देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको कौन वोट नहीं देगा। तो हमें, तो आप सबके वोटर कार्ड बने होते हैं? हम सबके, हाँ, सबके वोटर कार्ड है। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। ऐसा में गरीबी रेखा के भक्तों के ऐसा में परमिट भी हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमें पूरा अधिकार है वोट डालने का भी, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, वोट डालने का भी अधिकार है, और वोटर आईडी भी है, पहचान पत्र भी है हमारे कने, पिन कार्ड भी है। अच्छा, अभी जब हम लोग बैठे थे सिर्फ 2-3 लोग थे, अभी आप लोग भी बाहर से कहीं से आप लोग आ रहे हो? अच्छा, सब आते रहेंगे। तो सब लोग कहाँ जाते हैं? सब अपने अपने, जैसे भोपाल इतना बड़ा है तो सब जगह पे थोड़े 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 ग्रुप्स बना के जाते हैं। हमारे इलाके बटे हुए हैं तो उस जगह पे हम लोग जाते हैं, मांगने के? काम है। हाँ। तो लोग पैसे देते हैं या कैसे बिहेव करते हैं? नहीं, अच्छा बिहेव करते हैं, हमारे जजमान है, हम लोग को बहुत आदर सम्मान देते हैं। सब लोग हमारे भोपाल वासी बहुत अच्छे हैं और हम लोग को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग ये नहीं बोलेंगे हमें सपोर्ट नहीं करते, बस ये है जो यंगस्टर आज की आ रही है, जैसे वो अभी मैंने बताया कि बैड कमेंट्स करते हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। वो नॉर्मल लड़कियों को भी छेड़ते हैं, आज के टाइम पे कोई सेफ नहीं है। तो आप उन्हें कुछ कहते हो? नहीं, हम लोग उनसे क्या बोलेंगे, वो हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं हमारे काम से। ज़्यादा परेशान करते तो फिर हम लोग भी हमारे सेफ्टी के लिए सब हमारे कम्युनिटी वाले सब इकट्ठा होते हैं, फिर उस चीज़ में बात करते हैं। हम लोग भी जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं। पुलिस से सपोर्ट मिलता है? हाँ, सब सपोर्ट मिलता है हमें, पुलिस से भी सपोर्ट मिलता है, हमें हर जगह से सपोर्ट मिलता है। हमारे भोपाल वासी बहुत अच्छे हैं जो हम लोग को कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये बताओ नानू आप कि जो ये चुनावी वादे होते हैं, जो घोषणा पत्र होता है, आप लोग को पता चलता है कि ये पार्टी ये वादा कर रही है, ऐसा कुछ पता चलता है? ये चीज़ तो फिर वो गुरु बता सकती हैं, बात करिए। नेता लोग तो जब चुनाव लड़ते हैं तो वायदा करते ही हैं,
आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सड़क मिलेगी, स्कूल मिलेंगे, सब वायदे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही जब कांग्रेस आए, जब बीजेपी आए, कोई भी जीते, हिंदुस्तान में शहर के अंदर दंगे फसाद नहीं होए, सुकून शांति का माहौल बना रहे। और हमारी तो जनता से कमाई है, जनता से हम हैं। वो बात ठीक है, मेरा ये जानना है कि जो ये लोग वादे करते हैं, आप लोग जिसे काजल, आप लोग फोन चलाते हो सब लोग, चलाते हैं। तो ये सब न्यूज में तो आता होगा कि ये फलाने नेता ने ये कहा है। में भी आता है, हमारे इधर बोर्ड लेने आते हैं, जब हमसे भी बहुत वादे करते, सब करते हैं, हमारे गुरु के पास आते हैं अच्छे टर्म से सब लोगों से। हम ये नहीं कहते कि कोई भी जीते, बस सुकून शांति जो हमारे गुरु ने बोला बहुत अच्छा बोला, चैन अमन सुकून शांति बनी रहे। और हम तो नेता मंत्रियों से ज़्यादा हम अपने जो हमारे भोपाल की जनता है उससे हम जनता के लिए दिन रात कामना करते हैं, उठते हैं सुबह से सोते समय तक दुआ करते हैं कि मालिक उनको अच्छा रखे, उनके बच्चे अच्छे रखें, उन बच्चों को नौकरियां मिलें, उनकी कमाई हो तो हमें देंगे, उनका नहीं। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि नौकरी करना चाहिए, कभी लगा कि नौकरी कर सकते हैं? आज सोचा ना, हमें नौकरी कौन देगा, हमारे पूरे किन्नर बहुत से पढ़े लिखे हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। होता है, अभी कोई किन्नर जाएगा तो ऐसा में कौन बराबरी से हमें बिठा लेगा। अगर अभी ऐसा में गाड़ी के अंदर ही हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस के अंदर जाते हैं हम लोग, तो ऐसा में थोड़ा दूर बैठो। हाँ बोलते हैं, बहुत से लोगों की अभी भी सोच ऐसी है ना। आपको इस पे कैसा, मतलब आप क्या बोलते हो जब वो ऐसा बोलते हैं तो? नहीं, आदत हो गई हमें, काय को बोलेंगे, थोड़ा हम सरक जाते हैं। आप मतलब इस भेदभाव को स्वीकार कर चुके हो? हाँ, हमारी आदत ही हो गई है। बहुत से तो आपको अपने हक अधिकार नहीं चाहिए? चाहिए तो किससे चाहिए। अब बहुत समय के साथ में इंसान भी बदलाव आते जा रहा है। आज के टाइम के अंदर ऐसा है, हमें बहुत इज्जत देते हैं, इतना सम्मान, इतनी इज्जत देते हैं। पहले जो थे तो पहले के ऐसा में दूसरी नज़र से, दूसरे भावनाओं से देखते थे हमें। और आज का टाइम ऐसा है, आपने देखा होगा किन्नर जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसा में उनकी आरती उतारते हैं, घर में बुलाते हैं, दुआ दो, तुम्हारा ऐसा में घर के अंदर आओ, ऑफिस के अंदर आओ, तुम्हारा पैर घुमा के जाओ, थोड़ा अंदर ऐसा में आके जाओ। आज के टाइम में ऐसा है, और पहले में आज में बहुत बदलाव हो गया। और अगर हम ही लोग नौकरी करने लगेंगे तो फिर आपके बच्चों को कौन दुआएं देगा, हैं? और फिर हमें नौकरी पर रख भी नहीं सकते आजकल ऐसा में, जिसका ना बहुत अब थोड़ा बदलाव आ रहा है बड़े शहरों में। कुछ बच्चे, कुछ आपके जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी नौकरियों में जा रहे हैं और वो अपना खुद का कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे बोला तो कि हमारी गुरु अच्छे काम को इजाजत देती हैं, गलत को नहीं। हमारे में बुढ़े मेरे जो चेले हैं, चेला है किन्नर, वो नौकरी करता है, मेरा एक चेला है वो भी नौकरी करता है, वो पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं। और हम तो अंगूठा छाप इंसान हैं, हम क्या करेंगे। और भी जो बुढ़े होगा ऐसा में जो टाइम में रिटायर हो जाते तो उनको नौकरी कर देगा। हाँ, ये बात सही है। तो अभी जैसे बहुत सारा चेंज आ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, चेंज तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत पहले से ज़्यादा, मतलब लोग बाग देखने लगे हैं तो। और जैसे आप ये बता रही थी कि एक चीज़ मुझे जानना है, जैसे ये सरकारें योजना चलाती हैं, जैसे यहाँ पे एक है लाडली बहन योजना, तो वो महिलाओं को मिलता है, पुरुषों के लिए भी बहुत योजना होती है। आप लोग के लिए कभी कोई योजना? तो ऐसी कोई योजना नहीं निकाली है, पर जिस दिन निकलेगा उसमें हमको करेंगे वो, ऐसा नहीं है हम लोग हमारी वो, पर हमारा जो काम है हम उस चीज़ पे वो करते हैं अच्छे। अच्छा, आप सरकारों से क्या चाहते हैं? सरकारों से तो हम ये चाहते हैं कि जिनके पास नौकरी नहीं है, जैसे कि लड़का और लड़की जो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको नौकरी मिले, उनके लिए अच्छा सोचे। जब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हमारे भी पास बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, तो उन लोग, हाँ, मैंने देखा 3 बच्चे आप बता रही थी गोद लिया है उनको जो है, तो वो यहीं रहते हैं। और उनको कब गोद लिया था? वो जब 1-1 दिन के थे, 1-1 घंटे के, तब गोद लिया था, गुरु ने लेके आई थी। हम तो खूब खुश हुए थे कि छोटी सी बच्ची है ऐसे करके। तो अभी वो यहाँ घुल मिल के रहते हैं? हाँ, सब घुल मिल के रहते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब घुल मिल के रहते हैं। और उनके फैमिली वाले उनको छोड़ के चले गए थे? वो हमें नहीं पता, वो चीज़ के लिए तो मुझे नहीं मालूम है। बाकी ये है कि जब से हमारे साथ, हमारे पास अगल बगल के लोग हैं, हमारे जो जहाँ पे हम जाते हैं बधाई टोली के लिए, हम सब हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो इससे बच्चे आते हैं, देखते हैं, तो आप लोग को कभी याद आता है अपना बचपन, अपना घर कभी याद आता है, कभी जाने का मन करता है? याद आता है, क्यों नहीं आता, सबको याद आता है, लेकिन हम अपने गुरु में अपने माँ बाप देख लेते तो फिर कोई बात नहीं है। आपके माँ बाप कभी आपसे संपर्क करते हैं? नहीं, बहुत सौ के ऐसे हो भी जाता है, बहुत सौ का नहीं भी होता। किसी में माँ बाप अच्छे नहीं होते तो भाई बहन अच्छे निकल जाते हैं, हो जाता है,
कित्तों के संपर्क हो जाते, कित्तों के नहीं होते। सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती। जी। आपसे कभी संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, ऐसे ऐसे तो मैंने ऐसे कुछ करी नहीं है, पर हाँ ऐसे कभी कोई दिख जाता है फैमिली का तो मैं बात करती हूँ। वो करते हैं बात? हाँ करते हैं। इसके भाई बहनों की शादी की बधाई ये खुद ले आई। इसके भाई की शादी हुई, ये खुद बधाई ले आई। क्या हुआ था? कुछ नहीं, गई बधाई लेके आई। जैसे वो सबको सम्मानित करते हैं वैसे हमें भी किया। ऐसे नहीं है, हमारी कम्युनिटी को भी बहुत वो करते हैं। मैं किसी के लिए कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोल सकती, पर यह है कि अगर आप जैसे ये नौकरी वोकरी का पूछ रहे हैं तो ये आप जैसे लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है, सबका एक सेल्फ डिसीजन होता है, सब अपने अपने डिसीजन लेते हैं हमारी कम्युनिटी में, पर अच्छे वे में ले बस। अच्छा, जैसे आप बधाई लेने जाते हो, आप कब कब बधाई लेने जाते हो? हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं। वो देखो हमारे यहाँ पे गुरु खाना खा रही है। ऐसे सब सब साथ में मिलके ही रहते हैं। क्या क्या पूछ रहे थे आप? जैसे आप लोग बधाई कब कब लेने जाते हो? जब बच्चा होता है? में जाते हैं, बच्चा होता है, शादी होती है, गृह प्रवेश होता है, और कोई हमें खुशी से बुलाता है सम्मान करने के लिए। कोई का कुछ काम बन जाता है, अच्छा काम बन जाता है जिसके लिए हम लोग दुआएं करवाते हैं, तो वो हम लोग को बुलाते हैं। आप लोग डिमांड रखते हो इतना पैसा दो, या फिर वो खुद से? डिमांड नहीं है, पर यह है कि हम लोग बोलते हैं तो जजमान हमें खुद ही प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं आज के टाइम पे किसी को भी किसी से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये बहुत मुश्किल है कि किसी की जेब से आज के टाइम पे 10 रुपए भी निकल जाए, फिर भी हिजड़ों को बहुत प्यार से देते हैं सब। हम तो दुआ करते हैं वो अच्छे रहें। इतना इतना हम लोगों को देते हैं। हमारे पूरे 300 किन्नरों का वो पेट पाल रहे हैं। पहले के टाइम में ये था कि राजा महाराजा थे तो खूब दे देते थे, तो वही सब हमारे गुरु लोगों ने जोड़ जोड़ के कराए। आज भी हमारे गुरु अपना मुंह पोंछ पोंछ के हम लोगों को अच्छा पहनाते, उड़ाते, खिलाते हैं, फिर भी 2 पैसा जोड़ते हैं तो अच्छा, आप लोग जो की बरसी करते हैं। आपके जो आप लोग जाते हो मांगने और पैसे मिलते हैं, तो सब लोग इकट्ठा करके गुरु को देते हैं? हाँ, जितना हम लोग दिन भर में घूमते, 2000 3000 जितना भी आता है, 4-5 लोग जाते दिन भर में 2000 3000 कमाते मिलके, लाके गुरु को देते हैं। फिर गुरु हम लोगों को उसी में पिनाना उड़ाना, उसी में हमारा श्रृंगार है, उसी में हमारा मेकअप है, उसी में हम लोगों का खाना पीना है। और बीमार हो जाते हैं तो आजकल आपको पता है डॉक्टरी खर्चे कितने। और ये रहने का, खाने का, ये सारा कुछ उसी पैसे। और जैसे अब किसी को मान लीजिए ज्वेलरी का शौक हो गया कि हमको ज्वेलरी पहनना है, तो उसके सब पिनाते हैं। ये देखो, इसमें क्या झूठ बताना है, ये डायमंड सेट है, गुरु ने पिनाया। ऐसे नहीं, ये सब पिनाते हैं, सब पहनते हैं, सब करते हैं, सब यहाँ साथ में रहते हैं, सब करते हैं, सारी चीजें अच्छे से करते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे एक गुरु हम सबके लिए करती है। सब चीजें होती है हमारे पास। करते तो है ही नहीं, यही एक चीज तो है, गोल्ड बनाना। हमारी जिंदगी गोल्ड का शौक है। आप बताइए हमारी जिंदगी में क्या रखा है? ना हमारे पास पति है, ना हमारे पास औरत है, ना हमारे पास बच्चे हैं, ना हमारे पास माँ बाप है। कोई तो है नहीं हमारा खाने वाला। 100 रुपए भी हम जोड़ेंगे तो साल भर में हमारे पास अच्छा जुड़ जाएगा ना। तो जोड़ के अपना गोल्ड बनाते हैं। कुछ गुरु पहनाती, कुछ हम पहनते, ऐसे करके गोल्ड बना बना के पहनते। हम किन्नरों में सबसे ज्यादा गोल्ड का शौक है और किसी चीज का नहीं है। इस चीज़ के लिए आप लोग का जरूर। अच्छा, चल, अब बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत लंबी बातचीत रही और अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें पता चली और बहुत सारी धारणाएं भी टूटेंगी। मुझे लगता है जो लोग देखेंगे आप लोगों की बातचीत से, उनको भी समझ में आएगा कि ये भी एक इंसानी शरीर है और उसमें हर शरीर के अपने कायदे हैं, तो इनके शरीर और इनके जो है वो अपने कायदे हैं। आप जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई विश मांगे आकर के आपसे कि मैं आपकी 1-2 विश पूरी करूंगा, तो आप क्या विश मांगोगे कि इस समाज में, इस देश में क्या मेरे लिए क्या अच्छा हो जाए? मेरा हमारे कम्युनिटी का तो ठीक है, सबका एक अलग दिमाग माइंडसेट रहता है, पर मेरे लिए कि जैसे हम लोग को जैसे आप नॉर्मल एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पर मैं चाहूँगी कि आगे आप अपने बच्चों को हम लोग से ना दूर रखें। ऐसे हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज़ तो ये सब नेचुरल है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। एक अंधा लंगड़ा आप उनके साथ भी अपने बच्चे को छोड़ देते हो ना, तो वैसे सोच समझ के कि हम लोग के अंदर चलो ठीक है कि कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कमी है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो चीज़ हम सुधारने में वो करेंगे। चीज जे नानू के साथ ही होता है, इसको छक्का करके बोलते हैं। हमें तो बहुत अच्छी इज्जत देते हैं। सुरैया मौसी, गुरु जी, गुरु माँ, मेरे मोहल्ले के कहीं आस पड़ोस के जाते हैं, अपनी लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। आपकी लड़की में मेरी लड़की को रखना, हम जा रहे हैं शादी में 2 दिन 3 दिन के लिए, बच्चों को भी छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बाजार जाती हूँ, मुझे बहुत इज्जत देते हैं
गुरु माँ भाई मौसी भी बोलते हैं। थोड़ा सम्मान ज्यादा है, आप ज्यादा हाँ। और ये जो आपके से इसको बहुत छक्का छक्का बोलते हैं, नानू को छक्का, बगा टोटी का बम्बा क्या होता है जे इनके साथ मुझे तो बहुत सम्मान देती है पब्लिक, इतनी सम्मान देता है। आके शिकायत करती है, उसको परेशान करते रहते हैं, हम लोगों को नहीं बोलते। छक्के कहते हैं। बुरा लगता है आप लोगों को जब इनको परेशान? बोले छक्का बोलते हैं तो छक्का बोलते हैं भाई, उनका ऐसा में बोलते होंगे, मुझे तो इतना सम्मान देते हैं वो बच्चे। नहीं, लेकिन जैसे नानू कह रही थी कि उनको ये बहुत बुरा लगे, ये शब्द बहुत चुभता है। ठीक है, अब वो तो आप बोल सकते हैं, अब क्या बोलूँ मैं। मतलब आप ये चाहती हो कि असली लड़ाई आप पांडे हो तो आपको पांडे ही बोला जाएगा। आपने बोला कि हम पांडे हैं तो आपको पांडे ही बोला जाएगा। हम एक किन्नर है, हमें किन्नर बोला जाएगा। लेकिन हम जिस बस्ती इलाके में जाते हैं ना, उन्होंने बचपन से हमारी जवानी देखी है, तो वहाँ पे हम किसी घर में किसी की बहन है, किसी घर में किसी की दीदी है, किसी घर में किसी की मौसी है, सब हमें बहुत इज्जत करते हैं। हम नई बहू आती तो उसको हमारे बाजू में बिठाल देते हैं, वरना पराया इंसान जाता है तो कोई किसी के बाजू में नहीं बिठालते। जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ अच्छा लगता है। हम जहाँ बधाई देखो आज मैंने क्या बोला है, इतना बदलाव हो चुका है, किन्नरों को कोई भी गलत नजर से नहीं देखता है। जाते हुए भी 500 का, 1000 का, 200 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये कोई भी ऐसा में दे जाता है दुआ के तौर पे। सर पे हाथ रखो, कोई नई दुकान के अंदर ऐसा में दुकान बदलता है तो कहता पैर फेर के जाओ, आपकी बरकत से ऐसा में हम खूब फले फूले। हमने जब मकान लिया, उद्घाटन कर रहा है, हमें बुलाते हैं, उद्घाटन में बुलाते हैं, दुकानों में बुलाते हैं, 150 रुपये देते हैं, तो इससे ज्यादा क्या सम्मान चाहिए। तो अभी जैसे आपकी गुरु कह रही हैं कि अब बहुत चेंज आ गया, तो अभी जितना चेंज आ गया वो ठीक है या अभी और बदलाव होना बाकी है? सम्मान की लड़ाई है। धीरे वक्त के हिसाब से सारी चीजें बदलती जाएंगी, ऐसा नहीं है नहीं बदलेगी, सब चीजें बदलती जा रही। इतना इतना चीजें बदल गई हैं तो आगे भी और चीजें बदलेंगी। सबके टाइम पे धीरे धीरे और आएंगे और बदलते जाएंगे और सारी चीजें फैसिलिटी लोगों को मिलती जाएगी। बोल रहे थे और कोई विश मांगे तो 3 विश मांगे, तो हम तो यही मांगेंगे जो जो ये सब वीडियो वगैरह देखें, तो जैसे हमें मीडिया सपोर्ट करती है और पुलिस वाले सपोर्ट करते, सब करते, वैसे ही आप किन्नरों को ध्यान देते हो, ऐसे ही किन्नरों पे ना ध्यान देते हुए आप उन लोगों पे ध्यान दो जो पढ़ पढ़ के क्या बोलते लड़कियां मर जाती हैं, डॉक्टरी का उनका वो पास नहीं होता, लड़के लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही। तो मेरी विश तो यही है, जो लड़के डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द नौकरी दे, अच्छी नौकरी दे। अच्छा, ये आप तो इतने दिन से यहाँ पे हो, आखिरी सवाल मेरा आप तीनों से है, बारी बारी से पूछ लूंगा। शिवराज सिंह सरकार ने जो काम किया वो ठीक किया या फिर अभी बदलाव होने वाला है यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में, जैसे कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ की जो भी पार्टी आए, बदलाव मतलब सबके साथ में एक जैसा ही वो हो, बदलाव तो आएगा धीरे धीरे। तो आप जो अपना वोट खुद से देते हो, खुद से तय करते हो कि कमल को देना है कि पंजे को देना है, या जो गुरु कहते हैं वो? नहीं, गुरु ऐसे कुछ नहीं कहती कि किसको देना है, सबको दिखता है ना, सबको अपना अपना सब समझ में आता है। अब जो कुछ अच्छा काम होगा उसके ऊपर से सबके ऊपर जाएगा बात। के अंदर फैमिली के अंदर 2 भाई कांग्रेस को दे रहे हैं, 2 बीजेपी को दे रहे हैं, देते हैं, होता है ऐसा। बहुत से लोग ऐसा में कांग्रेस पसंद करती, बहुत से बीजेपी करते। अब ऐसे हमारे के अंदर कोई कांग्रेस को देता है, कोई बीजेपी को देता है, लेकिन हम लोग ऐसा में एक को एक वो नहीं बतलाते। हाँ, लेकिन देते दोनों को ही हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं एक को ही देते हैं। हाँ, तो आए, हमें लंबी बातचीत की और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाया, बहुत अच्छे से बातचीत की। तो इस बातचीत के बाद हमें तो दुआ मिलेगी। हाँ, खूब सारी। आप सबको, हमारे पूरे हिंदुस्तान को और बाहर जो रहते हैं सबको दुआ है हमारी। और आपका चैनल और तरक्कियों पे बढ़े, आगे बढ़े। आप आए अपना कीमती समय निकाल के, दिल्ली से आप भोपाल आए हमारे गुरु का इंटरव्यू लेने के लिए, हमें बहुत खुशी हुई। और हम चाहते दिल्ली सरकार तक भी अच्छे से सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, आपका चैनल और आगे बढ़े और आप तरक्कियों पे जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत देखने के बाद बहुत से लोगों के बहुत सारे परसेप्शन टूटेंगे, इनके प्रति जो सोच है, जो नज़रिया है वो बदलेगा। जैसे इन्होंने कहा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, वैसे वो चीज़ें इन पे भी लागू होती हैं। इनकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, इनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, और उसके लिए ये अब इनकी लोग मदद करते हैं, जीवन यापन इनका अच्छा होता है। और यहाँ पर आकर के पता चला कि बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, एक साथ इसको क्या बोलेंगे आपका जो ये गुरुद्वारा, इनका भी इसको गुरुद्वारा बोलोगे?
तो ये गुरु का गुरुद्वारा जो है ये उस गुरुद्वारे से अलग है, इनका गुरुद्वारा है। तो ये पूरी बातचीत इन लोगों से, इन लोगों की राय समाज के प्रति, देश के प्रति, इनका नजरिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।